हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों आज की इस टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के समझ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के आगामी पीजीटी 2021 के लेक्चरर चित्रकला के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। साथ ही साथ कला के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मथुरा के शिल्पियों ने प्रथम बार किसको मानव के रूप में प्रदर्शित किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि मथुरा के शिल्पियों ने प्रथम बार जिसको मानव के रूप में प्रदर्शित किया वो भगवान बुद्ध थे। अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि ब्राह्मण धर्म संबंधी देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रथम निर्माण का श्रेय किसे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि मथुरा के शिल्पियों को ब्राह्मण धर्म संबंधी देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ इनके प्रथम निर्माण के भी साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि सबसे प्राचीन जैन प्रतिमाएं और स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि मथुरा से ही हमें सबसे प्राचीन जैन प्रतिमाएं और स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि कहाँ की वेदिका पर पशुओं की आकृतियों के अतिरिक्त मांगलिक चिन्ह भी उत्कीर्ण किए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि मथुरा की वेदिकों पर ही हमें पशुओं की आकृतियों के अतिरिक्त मांगलिक चिन्ह भी उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि मथुरा की वेदिका स्वरूप को कमलों की बड़ी माला से सजाया गया है, जिन्हें हम लोग किंजालकिनी माला के नाम से जानते हैं। और वह माला कितने फूलों से गुथी जाती थी। तो किंजालकिनी ये जो बहुत ही फेमस माला होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि किंजालकिनी माला किस वेदिका पर दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा मथुरा की वेदिका पर, और इसमें लगभग 1000 पुष्पों को गूंथ कर इस माला का निर्माण किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन कि घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया। सभी लोग जानते हैं कि घनवाद आंदोलन जो कि 1914 से काफ़ी विकसित अवस्था में था और 1925 जाते जाते घनवादी आंदोलन समाप्त हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। तो सभी लोग जानते हैं कि अकबर के दरबार का बहुत ही फेमस ख्वाजा अब्दुल समद जो सिराजी थे वो बहुत ही फेमस चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध सुलिपिकार थे, जिसपे फारसी और ईरानी शैली का बखूबी से हम लोग अंकन भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि बाथर्स किस चित्रकार का चित्र है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाथर्स, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग स्नान स्थल के भी नाम से जानते हैं, और ये नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र माना जाता है और इसको निर्मित किए थे जॉर्ज सोरा ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, बहुत ही बेहतरीन है ये पंचतंत्र, और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद तो है अय्यार दानिश और अनवर सुहेली आदि नामों से भी हम लोग जानते हैं, जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अय्यार दानिश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि प्रभाववादी चित्रकारों का जो मुख्य विषय होता था वो प्रकाश और वातावरण होता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। तो पंचमढ़ी की जो गुफा है ये मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है, और पंचमढ़ी गुफा की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो GR हंटर को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं ने 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी के जो चित्रों का प्रकाशन भी किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौर पंचाशिका, और ये बिल्हड़ की बहुत ही फेमस कृतियों में से
एक मानी जाती है, जिसका मेवाड़ में हम लोग जो समय देखते हैं मेवाड़ में वो 1540 का समय था जहाँ से ये प्राप्त हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 16वीं सदी में हमें लिखी प्राप्त होती है। अगला जो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है 30 नंबर का कि जोगीमारा के चित्र बने हैं, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों जोगीमारा की जो गुफा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 7 अगस्त को जो टीजीटी आर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जोगीमारा से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए गए। तो जोगीमारा गुफा को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जनपद में रामगढ़ की पहाड़ी पर ये जोगीमारा की गुफा स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो 300 ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं, जो कि काफ़ी उल्लेखनीय थी। और यहाँ पर जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं वो छतों पर प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और सर्वप्रथम भारतीय चित्रकला में भित्ति चित्रण के जो प्रथम साक्ष्य या उदाहरण हमें सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं वो इसी गुफा से भी प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि मथुरा संग्रहालय में हमें कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि बिहार की गुफाओं को कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो विहार गुफा होती है इसको क्या होते, इसमें क्या होते थे कि जो श्रद्धालु होते हैं वो निवास करते हैं, और निवास करने के स्थान को हम लोग संघाराम के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म में काफ़ी उल्लेखनीय है ये विहार। यहाँ पर चैत्य और विहार काफ़ी विख्यात होते हैं, जैसे कि अजंता की गुफा में आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बिहार की गुफाओं को हम लोग संघाराम के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है। तो बेहतरीन ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस है, जिसकी आत्मकथा है वो सल्वाडोर डाली की है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि गौतम बुद्ध का उपदेश था। दोस्तों गौतम बुद्ध अर्थात भगवान जो बुद्ध थे, जब इनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तो इनको तथागत का नाम दिया जाता है। और इन्होंने जब पूरे भ्रमण कर 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 अपने जो उपदेश देते थे, उनका जो उपदेश होता था वो चरत फिकते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ये उपदेश देते थे, और अपने अनुसरण में अपने अनुयायियों को भी इसी राह पर चलने का अनुसरण में ये सिद्धांत का पालन करने के लिए कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। दोस्तों अल्बर्ट ड्यूरर बहुत ही फेमस कलाकार थे, और इनका जन्म जो होता है वो 1471 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है। बहुत ही विख्यात ये कृति है, और जिसको निर्मित किया था वो प्रभाववाद के बहुत ही फेमस कलाकार थे एडवर्ड माने, और माने की ये उल्लेखनीय चित्र है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, जिसको इन्होंने 1879 ईस्वी में निर्मित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है। तो इसको हम लोग द स्फिंक्स ऑफ गीजा के भी नाम से जानते हैं, जो कि मिस्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 20 का सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि पिकासो का जन्म हुआ था। दोस्तों पिकासो बहुत ही फेमस घनवाद के कलाकार थे, और इनका जन्म स्पेन के मलागा में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि मेघदूत चित्रावली है। तो मेघदूत जो चित्रावली है यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, अमृता शेरगिल, मनीषी डे, शैलेंद्र कुमार डे और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इन ऑप्शनों से बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। अवनींद्रनाथ के तमाम उल्लेखनीय कृतियों में से एक विख्यात कृति है मेघदूत चित्रावली। नेक्स्ट जो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है। तो सूरजमुखी का फूल जो सब लोग जानते हैं कि वान गाग की बहुत ही फेमस कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि 24 नंबर का कि NID कहाँ स्थित है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा NID आया हुआ है, अर्थात इसको हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के भी नाम से जानते हैं, जो कि भारत की उल्लेखनीय डिजाइनर संस्थानों में से एक मानी जाती है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि निम्न में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, E.B. हैवेल कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। इसके पहले ये मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य थे और यहाँ पर जब आए थे तो प्रिंसिपल बनकर आए थे। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों को कवर किया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।